बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। मुझे पाकिस्तान में एक मिस्त्री साहब से बात करनी थी, तो मैंने पाकिस्तान के शाम के वक्त उनको कॉल की ताकि इस वक्त वो फ्री होंगे, सुकून के साथ बात हो जाएगी। तो जब मैंने उनको कॉल की तो उनके असिस्टेंट ने नंबर उठाया और मुझसे चंद सवालात किए और उसके बाद उन्होंने मुझे उनका दूसरा नंबर दिया और कहा कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी बात हो जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे उनका तीसरा नंबर भी दे दिया और कहा कि अगर दूसरे नंबर पर बात ना हो सके तो तीसरे नंबर पर कॉल कीजिएगा, इस पर आपकी बात ज़रूर हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर तीसरे नंबर पर भी बात ना हो सकी तो वो कहने लगे कि रात 9 के बाद मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा। अच्छी बात है, हर बंदे को अपनी सोच, अपने शौक़ और अपने काम के मुताबिक ही फ़ोन और फ़ोन नंबर्स रखने चाहिए। लेकिन मेरी एक ज़ाती सोच है कि फ़ोन नंबर एक ही होना चाहिए। अगर आपके पास एक फ़ोन नंबर है तो वो आपके लिए भी आसानी होगा और फिर आप दूसरों के लिए भी आसानी बनेंगे। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है, आपका काम ऐसा है, आप इसके बगैर नहीं रह सकते, आपने 2 या 3 फ़ोन या फ़ोन नंबर्स रखने हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गैर ज़रूरी सिमें रखने का क्या फ़ायदा। अगर तो आपके पास ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हैं, आप किसी को देते हैं और अगर उसे एमरजेंसी आपको कॉल करनी होती है तो फिर वो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि किस नंबर पर आपको कॉल करे। इसलिए बेहतर यही होता है कि नंबर एक ही हो और जुमे के दिन या जिस दिन आपने छुट्टी करनी होती है उस दिन अपना फ़ोन बंद रखें, सारा दिन बंद रखें। अपना वो सारा दिन अपनी फैमिली को दें, अपनी बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, जितने भी आपके रिश्तेदार होते हैं या अपने होते हैं उनके साथ गुजारें। लेकिन जो 6 दिन हैं वो कम अज़ कम आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए। और अगर एक रखना है, 2 रखने हैं, जितने भी हों, लेकिन कम अज़ कम एक्टिव होने चाहिए कि जैसे ही कोई बंदा कॉल करे आपकी उससे बात हो जाए। और आप जितनी ज़्यादा सिमें रखेंगे उतनी ही अपने आप को टेंशन और अज़ियत देंगे और उतनी ही ज़्यादा अज़ियत आप दूसरों के लिए बनेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, रब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए और खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना सीखिए। जज़ाकल्लाह।